श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो जयते श्री रामचंद्रमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभुपणस्य संयमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सद्गुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नाद्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलं तदात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपं कवनिर्भरान् मे कामादिदोषरहितं कुर्मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वारिजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वारिजातं नमामि। श्री हनुमान जी को प्रणाम किया। संक्षेप में अर्थ सुनिएगा। सुंदरकांड के प्रारंभ में ऐसे भगवान को प्रणाम किया है जो जीवन में शांति प्रदान करते हैं। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांतिप्रदम। सुख सारे बाजार में बिकते हैं, लेकिन खरीदे हुए सुख ने आज तक कभी किसी को शांति प्रदान नहीं करी है। शांति जब भी मिलती है भगवान के श्री चरणों में ही मिलती है, क्योंकि भगवान ही शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, ऐसे शांताकार भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। फिर चूंकि मनोरथ सारे पूरे हो जाते हैं और मनोरथ जो कोई लाभ है सोई अमित जीवन फल पावे। हम सब मानते मानते नहीं थकते, भगवान देते देते नहीं थकता है। इसलिए सुंदरकांड में मांगना सिखाया। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, मेरे हृदय में इसके सिवाय और कोई भी इच्छा नहीं है। सत्यम वदामि च भवान् अखिलंतरात्मा, मैं सत्य कहता हूं क्योंकि आप मेरे अखिल मन को जानने वाले हैं। भक्तिं प्रयच्छ रघुपं कवनिर्भरान् में, मेरे जीवन को आप अपनी भक्ति से भर दो, लेकिन भक्ति देने से पहले कामादि दोष रहितं कुर्मानसं च, मेरे मन को कामनाओं और वासनाओं से खाली करो। मैं नहीं कर सकता, आप करो। तो भगवान से कभी ये मांगा है? मुझे गुस्सा बहुत आता है महाराज, खत्म करो। दूसरे को देख देख करके ईर्ष्या होती है, उड़ते रहते हैं, खत्म करो। अपनी पाई हुई वस्तु के ऊपर अपने जीवन पर बड़ा अभिमान है, ये अभिमान जीवन में है, प्रभु इसको खत्म करो। 12 विकारों से हम सब भरे हुए हैं। काम क्रोध मद मान मोह लोभ शोभ राग द्रोह कपट दंभ माया, प्रभु ये सब विकार हैं, इनको खत्म करो। मैं नहीं कर सकता, आप करो। जब बीमारी को दूर कराने के लिए जब कोई तकलीफ होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब हमारे विकार बढ़े तो भगवान के पास जाकर के एक बार तो कहो प्रभु ये। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने व्यवस्था करी कि हम सब जब घर में आरती करते हैं तो अंत में रोज यही मांगते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। अब इसको सुंदरकांड से गाइए। भगतिं प्रयच्छ रघुपं कवनिर्भरान् मे, कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च, ओम जय जगदीश हरे। ये ट्रांसलेशन है इसका। तो हिंदी में अच्छा लगे, संस्कृत में अच्छा लगे, भगवान से एक बार 24 घंटे में जरूर मांगो, प्रभु मेरे अंदर बहुत विकार है, इनको खत्म करो, इसी के कारण मैं बीमार हूं। और फिर हनुमान जी की वंदना करी है, इसलिए कि भगवान से मांगने के लिए भी भगवान के पास जाना पड़ेगा, और भगवान तक पहुंचने के लिए भक्ति मार्ग चाहिए। भक्ति मार्ग में हम और आप तब तक प्रवेश ही नहीं कर सकते जब तक हनुमान जैसा कोई सद्गुरु हमारा हाथ नहीं पकड़ता है, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। इसलिए हनुमान जी की वंदना करी है, हम और आप भी करें। आज मंगलवार है, मंगलवार की संध्या काल है। जय 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 हनुमान जी राम, जय 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 हनुमान जी राम।
जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम
पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति खुद कुछ नहीं कर पाता है वो दूसरे से भी आशा नहीं रखता कि वो कुछ कर पाएगा। ये एक स्वभाव होता है। तो किसी देवता ने कहा महाराज इनकी परीक्षा ले लो। तो हनुमान जी की बल और बुद्धि की परीक्षा करने के लिए सुरसा को भेजा गया। सुरसा की कथा आप सबको पता है। सुरसा ने कहा मुझे भूख लगी है। हनुमान जी ने बहुत समझाया लेकिन सुरसा मानी नहीं। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है खा लो। तो सुरसा ने मुख खाने के लिए बढ़ाया तो हनुमान जी दुगने हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख बढ़ाती गई हनुमान जी दुगने होते चले गए। 7 योजन नहीं आनंद की ना 100 योजन का बड़ा श्री हनुमान जी का हो गया। सुरसा ने भी अपना मुख 100 योजन का बढ़ा दिया। तब हनुमान जी विचार करने लगे मैं प्रभु कृपा से 200, 400, 8, 16, 32, 64 सब हो सकता हूं, लेकिन कब तक? मैं ये करने के लिए थोड़ी निकला हूं कि तुम बड़े बनो फिर हम बड़े बने। ये करने के लिए थोड़ी आए। इसलिए हम सबको शिक्षा दी कि जीवन की यात्रा में आपका जो लक्ष्य है, जो गोल है, उस गोल की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब आप जीवन की यात्रा करेंगे तब बहुत सारे लोग आपको रोकने के लिए कंपटीशन करेंगे। और गलती से भी आप जीवन में कंपटीशन में फंस गए तो एक ही जगह खड़े होकर के 1 2 गिनते रहेंगे, पूरी जिंदगी एक ही जगह खत्म हो जाएगी। हनुमान जी ने क्या किया? तुरंत छोटे बने, मुख में प्रवेश कर गए, कान से बाहर आ गए, हाथ जोड़ करके सुरसा को कहा मां मैंने आपका वचन पूरा कर दिया। तब उसी सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, राम काज सब करियहु तुम बल बुद्धि निधान। हनुमान जी ने 100 योजन का बड़ा बन करके बल का प्रदर्शन किया और छोटा बन करके बुद्धि का प्रदर्शन किया। और हम सबको ये बताया कि जीवन में छोटे से बड़ा बनना बहुत आसान है, लेकिन बड़ा बनने के बाद छोटा बनना, विनम्र बनना बहुत कठिन होता है। जिसको जीवन में बड़ा बनने के बाद छोटा बनना, विनम्र बनना आ जाता है, वही व्यक्ति जगत में राम कार्य कर सकता है। और श्री हनुमान जी ने पहला आशीर्वाद
अपनी परीक्षा लेने वाली से ही प्राप्त किया। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। जीवन की यात्रा में भी संतों ने बताया कि जीवन की यात्रा में भी यदि कोई कमाई करनी है तो केवल और केवल आशीर्वाद की कमाई करो। आशीर्वाद, शुभकामनाएं कभी मांगी नहीं जाती। जो काम मुसीबत में कभी कभी कई करोड़ रुपए नहीं कर पाते हैं, वो काम एक छोटा सा आशीर्वाद करता है। इसलिए मेरी आप सबसे भी प्रार्थना है कि अपने घर में बच्चों को चाहे कितना ही मॉडर्न जरूर बनाओ, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद लेना जरूर सिखाइएगा। ये बहुत काम करेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने सीता को मारा, लंकापुरी पहुंचे। सीता को मारने का भी अर्थ है सीता पेट में काम करती। जब व्यक्ति ऊंचाई पकड़ लेता है, हनुमान जी ने ऊंचाई पकड़ी तो लंकनी सीता ने क्या किया, वो सीता करती क्या थी, अपने आसपास वाले को कुछ नहीं करती थी। जो ऊपर उड़ता था उसकी परछाई को पकड़ करके तांत्रिक प्रयोग करके नीचे गिरा करके खा जाती थी। ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होता है उसकी प्रवृत्ति यही होती है, वो अपने आसपास वाले को कुछ नहीं बोलता, लेकिन जो ऊंचा उससे ऊपर उड़ता है ना, उसको गिराने का प्रयास करता है। वो पूरे टाइम इसी में लगा रहता है। बस ऊंचाई पकड़ने के बाद यदि हमारे और आपके पेट में ईर्ष्या काम करने लग जाए तो ईर्ष्या को सदा मार देना चाहिए, तभी आपको किनारा मिलेगा। इसलिए हनुमान जी ने ईर्ष्या को मार दिया और जैसे ही ईर्ष्या को मारा अपने लक्ष्य पर पहुंच गए, लंकापुरी पहुंच गए। सोने की लंका का दर्शन किया, अंदर प्रवेश करना मुश्किल। तो हनुमान जी ने मन ही मन में निर्णय किया, अति लघु रूप धरो इसी नगर करो पैसा। छोटा सा रूप धारण करो, लंका में मैं प्रवेश करूं। आप सब सुंदरकांड करते हैं, मैं आपसे प्रश्न करूं, हनुमान जी ने ऐसा निर्णय क्यों किया? क्या हनुमान जी को रावण से डर लगता था? अगर डर लगता था तो फिर अकेले आने की जरूरत क्या थी? और यदि डर नहीं लगता था तो छोटे क्यों बने? मच्छर जितने छोटे बनकर के रावण की लंका में गए, छोटे क्यों बने? जैसे थे वैसे ही चले जाते अंदर। लेकिन गोस्वामी जी लिखा है कितने बजे तक कर सकते हैं यहाँ, मतलब टाइम लिखा है 10 घंटा है। फिर दौड़ाना कुछ नहीं होगा। इस कथा को करने के लिए कम से कम 4 घंटे चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम। अभी घड़ी पे लगा गई तब मुझे पता लगा कि 9 बजे हो चुके हैं। मैं सोचा था 7-7 8 बजे। भगवान की कथा ऐसी है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी छोटे क्यों बने? हनुमान जी का मत ये है, सुरसा के आगे 100 योजन के बड़े बनने वाले श्री हनुमान जी चाहते तो रावण की भी लंका में अपना शरीर 100 योजन का बड़ा कर लेते और रावण की लंका पर पैर नहीं केवल अंगूठा रख करके दबा देते तो रावण की लंका पाताल में चली गई होती। क्योंकि सुंदरकांड के प्रारंभ में लिखा है, जही गिरि चरण देई हनुमंता चलो सोगा पाताल तुरंता। तो रावण की लंका का तो पता भी नहीं लगता गई कहां। इतनी सामर्थ्य रखने वाले श्री हनुमान जी ने निर्णय किया कि मच्छर से भी छोटा रूप धारण करके लंका में मैं प्रवेश करूं, दुश्मन के आंगन में। हनुमान जी का मत ये है कि जीवन में आपको भगवान की कृपा से कितनी ही पद प्रतिष्ठा, पैसे से आप कितने ही बड़े और ताकतवर क्यों न बन जाओ, अपनों के घर में नहीं अपने दुश्मन के भी आंगन में प्रवेश करने जाओ तो बिल्कुल छोटे और विनम्र बन करके जाओ। हम लोग तो अपनों के भी घर जाते हैं, पूरा तामझाम लेकर के जाते हैं। जब तक 2-4 चीजें बता नहीं देते तब तक पेट में दर्द ठीक नहीं होता है। मैंने नई गाड़ी ले ली है, गाड़ी नई बुक करवा ली है, अभी तुरंत बताएंगे। कुछ नहीं तो फ्लैट नया ले लिया है, नहीं तो फ्लैट बुक करवा दिया है। मैंने बच्चे को अमेरिका पढ़ने भेज दिया है, 40 लाख रुपए लगा दिए हैं। बस ये सब बताते रहते हैं, अपना प्रभाव जताते रहते हैं। लेकिन हनुमान जी का मत ये है कि अपनों के घर में नहीं अपने दुश्मन के भी आंगन में प्रवेश करने जाओ तो बिल्कुल छोटे और विनम्र बन करके जाओ। और इसी को गणपति प्रवृत्ति कहते हैं। हम सब ने 10 दिन का गणेशोत्सव मनाया। पहले 1 महीने शिव स्तुति करी, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जल लाओ चढ़ाओ, फिर अब शंकर भगवान विदा हुए, गणेश जी पधारे।
10 दिन तक गणपति बप्पा मोरया हुआ। फिर उसके बाद हमारे पितृदेव सब पधारे, 15 दिन तक पितृदेवों की पूजा करी, फिर माता जी आ गई। ये देखिए हमारे भारतीय परंपरा कैसी संस्कृति है, हमारे यहाँ हर चीज उत्सव की तरह मनाई जाती है। ये विश्व में कहीं पर ऐसा होता नहीं है। फिर काहे की मंदी है, हम तो यही नहीं समझ पाते, मंदी आई है, काहे की मंदी आई है, रोज तो उत्सव बन रहे हैं। इस भारत में कभी जीवन भगवान की यहाँ कृपा इतनी है कि कभी बोलना भी नहीं चाहिए। यहाँ फकीर भी 100-100 आदमी को खिला देता है, यहाँ पर क्या मंदी है। जो काम कई करोड़पति मिलकर के एक साथ नहीं कर पाते हैं, फकीर बैठ करके 1-1 हजार 10-10 हजार आदमी को भोजन रोज सुबह और शाम करवा देता, और ये होता है भगवान ने कर दिया। कहां से आया, कुछ नहीं किया, कुछ पता नहीं होता। गणपति वृत्ति इसे कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में सबसे भारी भरकम यदि कोई देवता है तो केवल गणेश जी महाराज है। हाथी का मुख, शरीर भी भगवान की कृपा से वैसा ही ठीक ठाक है। ऐसे गणेश जी महाराज को जो गाड़ी दी गई घूमने फिरने के लिए, वो सबसे छोटी नैनो वाली दी गई, चूहा। और गणेश जी चूहे पर बैठते हैं। हाथी जैसा व्यक्ति बैठता किस पे है, चूहे पर, और चूहा गणेश जी को बिठा करके पूरे ब्रह्मांड में घूमता है। यानी चूहे को गणेश जी का भार महसूस। यही जीवन हमें सिखाता है कि आप गणेश जैसे कितने ही पद से, प्रतिष्ठा से, पैसे से अपने समाज में, परिवार में कितने ही भारी भरकम क्यों ना हो जाओ, गरीब के झोपड़े में भी जाओ तो गरीब को आपका भार महसूस ना हो। ऐसा जीवन जिसका बने वही जीवन सुंदरकांड जीवन कहलाता है। इतना सहज, इतना सरल जीवन होना चाहिए। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया, लंकनी ने बाहर आके पकड़े गए। ये सिक्योरिटी सिस्टम बताया कि रावण की लंका का सिक्योरिटी सिस्टम कितना पावरफुल था कि रावण की लंका में मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता था। हनुमान जी मच्छर जितने छोटे बन करके गए थे, मसक समान रूप कभी धरे। तो बाहर आके लंकनी ने पकड़ा, सिक्योरिटी इंचार्ज थी जिसकी आज्ञा के बिना ब्रह्मा भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। पकड़ा हनुमान जी को और कहा मैं चोर को ही खाती हूँ, खा जाऊंगी। हनुमान जी छोटे से तो थे, पूछा माता जी आप चोर को खाती हैं? लंकनी ने कहा मोर आहार जहां लगी चोरा, मेरा तो आहार ही चोर है। बोले अच्छा, मेरे से झूठ बोलती हो? अगर तुम्हारा आहार चोर है तो मैं बताता हूं, तुम्हारी लंका के भीतर ही तुम्हारे संसार का सबसे बड़ा चोर रावण बैठा है जो मेरी मां को चुरा करके लाया। पहले खाओ। चोर की तुम नौकरी कर रही हो और मुझे चोर कह करके रोकती हो, ये भेद बुद्धि, भीतर कुछ बाहर कुछ, और ये भेद बुद्धि हम सब में काम करती है। एक ही बात जब हमारे और हमारे परिवार, हम पर और हमारे परिवार पर लागू होनी शुरू हो जाती है तो उसका अर्थ कुछ और होता है, लेकिन वही बात जब दूसरे पर लागू होती है तो अर्थ बदल जाता है। इसे भेद बुद्धि कहते हैं। और भेद बुद्धि कभी मारपीट से दूर नहीं होती, भेद बुद्धि दूर होती है तो केवल सत्संग से दूर होती है। हनुमान जी केवल एक ही काम करते हैं, कुमति निवारी सुमति के संग। हनुमान जी को पहला पेशेंट लंका में लंकनी मिल गई। हनुमान जी ने वहीं से शुरुआत करी, अपना ऑपरेशन थिएटर खुला सत्संग का। पहला सत्संग, इसलिए सत्संग जरूर करो, सत्संग से बुद्धि सुधरती है। हनुमान जी ने पहला सत्संग, पहला ऑपरेशन, सत्संग का ऑपरेशन लंकनी के साथ प्रयोग किया। राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, क्या जाने कल की जगत में खबर नहीं कल की, जगत में खबर नहीं कल की। बोलो राम 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 सीता राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम। जब तक हंसा रहे मंदिर में, शोभा मंदिर की, उड़ गया हंसा खाली मंदिर, माटी जंगल की। जगत में खबर नहीं कल की, जगत में खबर नहीं कल की। हनुमान जी चुप हो गए, लंकनी ताली बजा करके नाचने लगी। बोलो राम 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 सीता राम राम।
सत्संग का ऐसा प्रभाव चढ़ा कि लंकनी ने हनुमान जी के आगे साष्टांग दंडवत किया, आंख में आंसू भर करके हाथ जोड़ करके हनुमान जी के आगे खड़ी हो गई और कहने लगी, तात मोर अति पुण्य बहुता देखहु नैन राम कर दूता। बाप, आज मेरे जीवन के पुण्य जाग गए, जो आज मैंने रामदूत के दर्शन की धन्य हो गई मैं। और लंका की ड्योढ़ी पर दुश्मन के आंगन में श्री हनुमान जी का पहला स्वागत लंकनी ने किया। जीवन में अपना पर्सनालिटी, आजकल पर्सनालिटी की ज्यादा बात आती है, व्यक्तित्व तो अपना ऐसा बनाओ, अपनी वाणी अपना स्वभाव ऐसा बनाओ कि अपनों के घर में नहीं, अपने दुश्मन के भी आंगन में जाके खड़े हो तो वहां पर भी आपका स्वागत हो। हनुमान तुम्हारी जय जय हो, हनुमान तुम्हारी जय जय हो। लंकनी ने सत्संग की महिमा का बखान किया। फिर हनुमान जी ने लंकनी से परमिशन नहीं मांगी कि माता जी प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। लंकनी ने हाथ जोड़ करके हनुमान जी से प्रार्थना करी, प्रभसी नगर की जय सब काजा हृदय रहा कि कौशल। प्रभु आप हमारी लंका में प्रवेश करो, सारे काम करो और अकेले मत आना। फिर हृदय रहा कि कौशल, अपने राम को साथ लेकर के आइए। और यही तो हम लोगों ने भी हनुमान चालीसा में मांगा है, कीजिए नाथ प्रभु, ये हमारा शरीर भी जीवन की लंका है, इस भोग भरी लंका के अंदर आप प्रवेश करो। कीजिए नाथ हृदय महडेरा, अकेले नहीं, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। आप हमारे जीवन में प्रवेश करो। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया है, पूरी लंका में घूमे, विभीषण के आंगन में पधारे, संसार की ब्राह्मण का रूप धारण किया। विभीषण ने पूछा, प्रभु आप हैं कौन? आपको देख करके अति आनंद हो रहा है। हनुमान जी को लगा है तो राम भक्त, इसके सामने क्या ये ब्राह्मण का रूप धारण करना। हनुमान जी अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो गए और संसार की सबसे पहली राम कथा श्री हनुमान जी ने रावण की लंका में विभीषण के आंगन में करी और तब अपना नाम कहा। गोस्वामी जी ने लिखा है, तब हनुमंत कही सब राम कथा और फिर निज नाम। हनुमान जी दुश्मन के भी घर जाते हैं तो वह राम कथा करते हैं, सत्संग करते हैं। लंकनी के साथ सत्संग किया, विभीषण जी के साथ गए तो राम कथा करी। और हम लोग अपनों के घर जाते हैं, अपने मित्रों के यहाँ, अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं और ऐसी कथा करके आते हैं कि दोबारा उसको बुलाने का मन भी नहीं करता है, नाम ही काट देता है। ये सुंदरकांड बोल ना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ये तो समय का मैंने तो मैं आपको राम कथा गा के सुनाता, कैसे राम कथा करी होगी सब अगली बार आपको पूरा बोलते, अगली बार पता नहीं, अगली बार पता नहीं का मतलब लंबा बना कर तो 4 बजे से बैठेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो हनुमान जी ने राम कथा करी, विभीषण को मंत्र दिया, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण को केवल इतना मंत्र दिया है, विभीषण सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। विभीषण जी ने कहा मेरे पर भगवान की बड़ी कृपा है। हनुमान जी ने कहा कृपा है, किस जीव पर भगवान की कृपा नहीं है विभीषण? भगवान कृपा ही करते हैं, हर जीव पर कृपा बराबर की करते हैं, लेकिन प्रेम किसी किसी से करते हैं विभीषण। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जो व्यक्ति अपने परिवार में, समाज में सेवा धर्म का निर्वाह करता है, ऐसे जीव पर मेरे राम कृपा नहीं प्रेम करते हैं। हनुमान जी ने कहा तू मुझे देख, मैं एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदने वाला बंदर 100 योजन का समुद्र पार करके तुम्हारी लंका में मैं आया, जिस लंका में ब्रह्मा भी प्रवेश नहीं कर सकते, और मैं पूरी लंका में घूमा और रावण मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। ये कोई मेरी ताकत थी? हमारे निर्बल के बलराम, हमारे निर्बल के बलराम। इसलिए उठत बैठत सोवत जागत जपो निरंतर नाम, हमारे निर्बल के बलराम, हमारे हनुमान जी ने विभीषण को मंत्र दिया है, विभीषण भगवान का भजन नहीं, भगवान का भरोसा कर। हम सब की दशा ये है, हम सब भजन खूब करते हैं
भरोसा बिल्कुल नहीं करते और भगवान पर भरोसा नहीं करते। इसीलिए हम सब भी अपने दिल पे हाथ रख के खाली पूछिएगा, अपने परिवार के किसी भी सदस्य पर भी भरोसा नहीं करते, क्योंकि हमें भगवान पर ही भरोसा नहीं है तो कहां किस पर भरोसा है। हर समय हम संदेह करते हैं, भगवान पर भी संदेह, क्योंकि स्वभाव ही संदेह का बन गया है। होगा कि नहीं होगा, होगा तो मैं भरोसा क्यों नहीं। हमारे दिल भर के हनुमान जी विभीषण को मंत्र देकर के अशोक वाटिका में पधारे गए, दूर से मां के दर्शन किए, मन ही मन में प्रणाम किया है। यहाँ तक पहुंच गए ना, निर्मल नयन दिए सुंदरकांड में पहली बार मां जानकी का प्रवेश हुआ है, इसलिए एक बार मां का प्रवेश हुआ है, इसलिए एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठा करके बोलिए जानकी मैया की जय। 1-2 मिनट के लिए भजन गाइएगा, देर हो तो होने दीजिए, क्या दिक्कत है। भक्तों के घर भी मां मेरी आती रहा करो, काशी के संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करूंगा। ये मेरे भाग्य की बात है, यही मैं कहूंगा मेरे से बड़ा भाग्य संसार में कोई नहीं कि नवरात्रि के अंदर और संकट मोचन हनुमान जी जो साक्षात जिनको गोस्वामी तुलसीदास जी ने बैठ करके वहां पर रामायण सुनाई है, ऐसे संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में कल बैठ करके शाम को 4 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक सुंदरकांड करूंगा। भक्तों के घर भी मां मेरी आती रहा करो, भक्तों के घर भी मां मेरी आती रहा करो, दर्शन के नयन आबाद मैया दर्शन दिया करो, दर्शन के नयन आबाद सूरत सलोनी आपकी नजरों में बस गई है, मैया मेरी सूरत सलोनी आपकी नजरों में बस गई है, ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गई है, ऐसी झलक मिली बढ़ती रहे दीवानगी, अब ऐसी कृपा करो, बढ़ती रहे दीवानगी, अब ऐसी कृपा करो, दर्शन के नयन आबाद अब मैया दर्शन दिया करो, दर्शन के नयन आबाद कुछ ना घटेगा आपका जरा आकर तो देखिए, कुछ ना घटेगा आपका जरा आकर तो देखिए, पल के बिछाई राह में मेरी मां, पल के बिछाई राह में दादी तेरे लिए, पल के बिछाई राह में दादी तेरे लिए, खाली पड़ा है दिल मेरा मैया इसमें रहा करो, खाली पड़ा है मैया इसमें रहा करो, दर्शन के नयन आबाद हो मैया दर्शन दिया करो, दर्शन के नयन आबाद मैया दर्शन दिया करो,
तेरी कृपा का पात्र, तेरी कृपा का पात्र, माँ मुझ पर दया करो। तेरी कृपा का पात्र, दया
माँ को अपना परिचय दिया, प्रभु से मुलाकात कैसे होती वो सारी कथा सुनाई। माँ ने पूछा कभी प्रभु मुझे याद करते हैं? हनुमान जी ने कहा तुम ते प्रेम राम के दूना, जितना आप प्रभु से प्रेम करती हैं प्रभु आपसे दुगना प्रेम करते हैं। फिर प्रभु की चिट्ठी सुनाई। माँ आनंद से भर गई कि मेरे प्रभु से इतना प्रेम करते हैं। जब अधीर हो गई तब हनुमान जी ने कहा माँ अधीर होने की जरूरत नहीं है, आप मेरे प्रभु की प्रभुता पर संदेह करती हैं। माँ मेरे प्रभु को पता नहीं है कि आप यहाँ पर हैं, नहीं तो कभी के आपको लेकर के चले गए होते। जो रघुवीर होत सुध पाई, करते नहीं विलंबर हो जाए। माँ मुझे आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं अभी आपको लेकर के जाऊं, लेकिन आज्ञा नहीं है। पुनः सुनिएगा, हनुमान जी ने कोई भी काम बिना आज्ञा के किया नहीं। रावण ने कभी भी कोई काम पूछ करके किया नहीं। हनुमान जी ने कहा माँ मैं यहाँ से वापस जाऊंगा, मेरे प्रभु बंदर भालुओं की सेना लेकर के यहाँ पधारेंगे, रावण को मारेंगे और हम सब आपको लेकर के जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अब माता जी ने आंख उठा करके हनुमान जी को देखा, दूर बैठे थे हनुमान जी, देखा तो छोटे से हनुमान जी, बच्चा इतने छोटे। माँ ने पूछा, माँ सोचने लगी ये राम जी ने बंदर भालुओं की सेना इकट्ठी करी है रावण से छुड़ाने के लिए, और सेना में जो सबसे ज्यादा बड़ा और ताकतवर होगा उसको मुद्रिका लेकर के भेजा होगा। फिर हनुमान जी को देखने लगे कि अगर ये सबसे ज्यादा बड़ा और ताकतवर है तो बाकी सब कितने बड़े बड़े होंगे, और ये आया भी है तो अभिमानी है, बातें बड़ी बड़ी करता है। मां ने बड़े प्रेम से हनुमान जी को नजदीक बुलाया, बेटा मेरी जरा बात सुनो, यहाँ के राक्षसों को देखा है? तुम्हारे राम जी ने जितने बंदर भालू इकट्ठे किए हैं सब तुम्हारे बराबर के। मैं सुत कपि सब तुम्हारी समान, तुम्हारे अति बलवाना, मोरे हृदय परम सत्तेना, सुनि प्रगट कीन्ह निज देहा। हनुमान जी को लगा कि माँ को खबर नहीं है कि मैं कौन हूँ। लंका नगरी में जब प्रवेश किया था तो मसक समान रूप कबीधरी मच्छर कितने छोटे बन करके प्रवेश किया था, क्योंकि जामवंत ने मना किया था करना कुछ भी नहीं है। विभीषण के अंदर में भी गए तो ब्राह्मण का रूप धारण करके गए, फिर वही छोटे से बन गए। लेकिन जब हनुमान जी को ने देखा कि माँ को मेरे राम जी पर संदेह हो गया है, तब हनुमान जी को रहा नहीं गया, दोनों पैर शोक वाटिका में जमाया, आंखें बंद करी, प्रभु को याद किया, जय श्री राम 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 जय श्री राम। जय हनुमान जय हनुमान सभी देवी देवताओं ने हनुमान जी की स्तुति करी है, हम आप भी करें, ताली बजा के चलेगा।
पर्वत खड़ा हो गया। बार बार श्री हनुमान जी गर्जना करने लगे। माँ ने एकदम आंखें बंद कर ली, कहा बेटा बस जैसे थे वैसे ही हो जाओ। सीता मन भरोस तब भयो, तो पुनिल रूप पवन सुत लयो। पुनः श्री हनुमान जी धीरे धीरे छोटे बन गए। पुनः सुनिएगा, जीवन में छोटे से बड़ा बनना बहुत आसान है, लेकिन बड़ा बनने के बाद छोटा बनना बहुत मुश्किल होता है। संक्षेप में, रावण को छोटे से बड़ा बनना तो आया कि रावण जैसा विद्वान ब्राह्मण आज तक न कोई संसार में पैदा हुआ है, न आगे कभी होगा। रावण जैसा पैसे वाला संपदावान आज तक न कोई त्रिलोक में पैदा हुआ है, न आगे कभी होगा। जो संपत्ति इंद्र और कुबेर के पास नहीं थी, रावण की लंका में थी। रावण जैसा परिवार वाला संसार में कोई पैदा हुआ नहीं। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती। रावण जैसा प्रतापी कोई संसार में पैदा हुआ नहीं कि रावण की भ्रिकुटी के सामने कोई देवी देवता आंख उठा करके चल नहीं सकते थे। ब्रह्मा और इंद्र भी रावण की आज्ञा के बिना लंका में प्रवेश नहीं कर सकते थे। आप बताओ, आज पूजा किसकी होनी चाहिए थी? रावण की नहीं होनी चाहिए। रावण ने हमारा कुछ बिगाड़ा थोड़ी है। लेकिन ऐसे रावण का आज कोई नाम भी नहीं लेता है। इतना प्राप्त करने वाला रावण, जिसकी नाभि में अमृत था, ऐसे रावण को भी आज कोई, अकेला रावण ऐसा है संसार में जिसके पुतले को विजयादशमी के दिन बना करके जला करके श्राद्ध किया जाता है। अकेला रावण ऐसा है। जन्मदिन कोई मनाता ही नहीं है। कम से कम जन्मदिन तो मनाना चाहिए था, क्योंकि रावण को छोटे से बड़ा बनना तो आया, लेकिन जीवन में कभी बड़े से छोटा यानी विनम्र बन नहीं सका। इसलिए सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी रावण पूज्यनीय नहीं बन सका। और श्री हनुमान जी बंदर है, पैसे वाले भी नहीं है। पैसे वाले हैं, लंगोटी वाले श्री हनुमान जी हैं। हनुमान जी की प्रॉपर्टी सुनिएगा। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। ऐसे श्री हनुमान जी को छोटे से बड़ा बनना भी आया और बड़े से छोटा बनना भी आया। तो आज विश्व में जितने श्री हनुमान जी के मंदिर हैं, इतने राम जी के भी मंदिर नहीं हैं। राम मंदिर भी तब तक अधूरा कहलाता है जब तक चरणों में श्री हनुमान जी विराजमान नहीं हो जाते। भगवान का कोई भी संसार में मंदिर बने, शिव मंदिर, कृष्ण मंदिर, मां का मंदिर, जब तक पहले श्री हनुमान जी की स्थापना नहीं हो जाती है तब तक कोई भी मंदिर पूरा होता नहीं। लेकिन जहां पर श्री हनुमान मंदिर बनता है, हनुमान जी का मंदिर बनता है, वहां किसी देवी देवता या भगवान की जरूरत नहीं पड़ती है। यही जीवन सुंदर का है। जाना तो हम सबको भी है, रिटर्न टिकट हम सबके पास रखी हुई है। ऐसा जीवन और ऐसे कर्मों की खेती संसार से करके जाओ कि जाने के बाद जिस परिवार में, जिस समाज में हम और आप सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं, हमारे जाने के बाद पत्थर के मंदिर बनेंगे वो हम देखने वाले नहीं हैं। लेकिन ऐसा जीवन जरूर अपना मंदिर अपने हाथों से बना करके जाओ। ऐसा जीवन अपने मित्रों के बीच में, अपने जिन परिवार में, समाज में जिन लोगों के बीच में हम और आप सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं, हमारे जाने के बाद उनके दिलों में आपका मंदिर बन जाए। और ऐसा जीवन जिसका बने, उसी जीवन के कांड का नाम सुंदर कांड है। और इसका परिणाम देखना हो तो टेस्ट खुद करते रहिएगा। कभी अपने रिश्तेदार के घर जाओ, मित्रों के घर जाओ, तो कम से कम वो एक बार तो ये कहे, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। अब तो कोई कहता ही नहीं। अब तो आप किसी के घर जाओ और बोलो
कि मैं शाम की फ्लाइट से 4 बजे वापस जाना है तो 11 बजे टैक्सी लाके ओला को लाके बुला के खड़ी कर देते हैं कि भाई साहब आप जल्दी चले जाना क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत रहता है। आप ऐसा करो वहां पहुंच करके जब एयरपोर्ट में चेक इन कर लो तो फोन कर देना, और ऐसा नहीं कि अंदर जब फ्लाइट आपकी चल जाए और गेट बंद हो जाए तो एक बार जरूर फोन कर देना कि आप जा रहे हो। यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज से 10-15 साल पहले रेलवे स्टेशन का और बस स्टैंड का सीन देखने जैसा होता था कि एक जाता था तो 10 छोड़ने जाते थे, 10 लेने जाते थे। आज जब कोई लेने जाता है घर से ही ऊपर कर देते हैं, घर से ही ऊपर भेज देते हैं। सोचिएगा कहाँ हम पहुंच गए, कितनी जीवन की तरक्की करी है, इस पर जरूर विचार करिएगा। कहाँ आके खड़े हो गए। पहले फोटो खींचने के लिए 2 लोग होते थे, आज खुद ही सेल्फी ली, खुद ही देखा, खुद ही डिलीट करी, कोई कुछ देखने वाला नहीं है। 5 आदमी की फोटो आएगी तो लोग अपनी बड़ी करते हैं, अपनी बड़ी फोटो ठीक ठाक दिखाई दी तो उसको भी डिलीट मार। आज जाने यूं ही तो लगता है कि अंतिम संस्कार भी अमेज़न वाले करने शुरू कर देंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे, आपके घर आ जाएंगे, लेके चले जाएंगे और आप सबके घर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज और फोटो चली जाएगी कि काम हो गया है जी, आप जाओ। सोचिए हमारी तरक्की कितनी ऊंची चली गई है। पहले घर के बुलावे देने के लिए घर के अंदर जो मंगल कुमकुम पत्रिका होती थी उसके अंदर हल्दी और सुपारी लेकर के लोग घर घर अपने रिश्तेदारों के घर जाते थे कि आपको हाथ जोड़ करके विनती है, हमारी बेटी की या बेटे की शादी है, आप हमारे घर आओगे तो हमारे घर की शोभा बढ़ेगी। आज व्हाट्सएप पे जाता है, वो भी किसी के पास पहुंचा नहीं और किसी के पास मतलब पहुंच गया या नहीं पहुंचा, उसकी आप शक्ल देखने जैसी होती है। और तीसरे से पता लगता है कि आपका कि क्या शादी है, आप शादी है, हमारे पास है नहीं, बोले व्हाट्सएप पे चल रहा है आजकल मैसेज। संबंध यहाँ तक आ गए। सोचिएगा, सुंदरकांड जीवन बनाओ, अपने परिवार को जरूर संभाल के रखिएगा, जीवन में बहुत काम आएगा। अपने पितरों का पूजन जरूर करिएगा, 15 दिन अपने पितरों को, जिस कुल में हम सब ने जन्म लिया है उनको जरूर याद करिएगा। विदेश के अंदर वो लोग हेलोवीन्स मनाते हैं, लेकिन मनाते हैं, वो लोग कभी इसमें अवज्ञा नहीं करते। उनको जो करना होता है वो करते हैं। उनको सुबह चर्च जाना है तो शर्म नहीं करते कि उनको चर्च जाने में कोई शर्म आती है, लेकिन हमारे यहाँ मंदिर आने में शर्म आती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, अपनी भाषा को, अपने धर्म को, अपने जरूर और अपने परिवार को जरूर बचा के रखिएगा। अपने परिवार की जो कुल परंपरा है उसको संभाल करके रखिए। अपने बच्चों को जरूर बैठा करके बताइए हमारे घर में ये चीजें होती हैं। आज कैसे होगा तो 10:30 तक यूं ही पहलू, यही हो रहा है। आज मुझे मैं जिसकी गोदी पे बैठा वो उठने नहीं दे रहा है। यूं ही पहलू में बैठे, मुझे नहीं आप सबको, आप सबसे भगवान बहुत प्रेम करते हैं। आज जाने के हम तो मर जाएंगे, हाय लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने माँ को कहा, माँ ये मैं बड़ा नहीं हुआ, सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ने करुण ही खाए परम लघुगा। तब माँ ने प्रसन्न होकर के हनुमान जी को 1 नहीं 5 आशीर्वाद दिए। जीवन में यदि कोई कमाई करनी है तो केवल आशीर्वाद की कमाई करो। मन संतोष सुनत कपिवानी, भगत प्रताप तेज बलशाली, राम के
तान मधुर फल खाओ चलो नारद सिर बैठो भागा फल खाए कर तो देवा राम भगवान नाम के बाबा भगवान नहीं तो पाठा पटाने पाए फल पावे सब मार्ग बदले संतान पति प्रदान करते प्रजो भगवान समझ ली जय भगवान मैं पुकार भगवान माला शास्त्र माला भावत देव कटमय सर्वा कार्य प्राण मिल जा हमारे
अद्भुत फल खाओ। हनुमान जी ने मां की आज्ञा से पूरी अशोक वाटिका उजाड़ी, रावण के छोटे पुत्र अक्षय कुमार का वध किया। मेघनाथ ने हनुमान जी को नागपाश बांध के बांध करके रावण के दरबार में लाकर खड़ा किया। हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाया। हनुमान जी ने की पूंछ में रावण ने घी तेल के कपड़े लगवा करके आग लगवा दी और जलती हुई पूंछ से श्री हनुमान जी ने भगवान की आज्ञा से लंक दहन किया। मां की चूड़ामणि लेकर के धीरे धीरे वापस उतरे। सभी बंदर भालुओं ने जय जयकार करके श्री हनुमान जी का स्वागत किया है। प्रवर्षण पर्वत की ओर आगे बढ़े, जहां भगवान राम और लखनलाल जी चातुर्मास कर रहे थे। सभी बंदर भालुओं को जब भगवान राम ने अपनी ओर आते देखा, स्फटिक की शिला पर प्रभु विराजमान हुए हैं, लखनलाल जी धनुष बाण लिए पीछे खड़े हैं, ऐसे रघुनाथ जी के चरणों में जाकर के सभी बंदर भालुओं ने साष्टांग प्रणाम किया है। सुंदरकांड में पहली बार भगवान राम का प्रवेश हुआ है। यानी जीव जब इतनी लंबी यात्रा करता है, इतनी परीक्षाओं में जब सफल हो जाता है, और हनुमान जैसा कोई सद्गुरु जब हमारे अंदर के विकारों की लंका का लंक दहन करके जीवन को विकार मुक्त कर देता है, तब कहीं जाकर के राम दर्शन प्राप्त होते हैं और तब अर्धाली आती है कि सुंदरकांड हनुमान चालीसा करने से मिलता क्या है? तुमरे भजन राम को पावे, और राम जब मिलते हैं तब जन्म जन्म के दुख बिसरा। करना क्या पड़ेगा? अपनी सफाई करानी पड़ेगी, अपने विकारों से, जीवन को विकारों से मुक्त करना पड़ेगा, और हम नहीं कर सकते। हरहु कलेश विकार, हनुमान चालीसा में भी यही आया है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, लेकिन देने से पहले क्या करो? हरहु कलेश विकार, सफाई करो। तो भगवान से, हनुमान जी से एक ही प्रार्थना करें, चौक पुराओ जी माटी रंगाओ। ये जो मट्टी का हमारा आपका 2 कौड़ी का शरीर है, इसको भक्ति सेवा प्रेम और करुणा के रंग में रंग लो तो ये कुंदन का हो जाता है, अनमोल हो जाता है। और फिर प्रतीक्षा करो, आज मोरे पिया है आवेंगे, आज मोरे पिया है आवेंगे। मेरी सखी मंगल गाओरी, मेरी सखी मंगल गाओरी, धरती बरस गाओरी, धरती बरस गाओरी, आज मोरे पी की सवारी।
के दुख बिसरावे। और दुख समाप्त होते ही खुशी आती द्वारे पे मेरे डाले तेरा पीहू पीहू पपीहा बोले पीहू बोले रटे पीहू पीहू पपीहा बोले पीहू बोले रटे आंगन आंगन है कलियों ने घेरा खबरें सुनाओ आज खुशी रे मनाओ जो आज मुझे पिया घर आए 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 आज मुझे पिया कौन के तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरा। अब 11 बजे आरती होगी, बिल्कुल चिंता मत करिएगा, हो जाएगी। आप ऐसा मत सोचिए कि ये सोए अभी खत्म हुए तो बाकी किसका क्या होगा। आज अब राम आ गए तो सब आराम से। जीवन में जब अच्छे दिन आते हैं, कष्ट के दिन एक एक मिनट काटना भारी पड़ जाता है, लेकिन जब जीवन में राम आ जाते हैं तब 100 दिन भी मिनट के बराबर लगते हैं। आज मुझे पिया घर आवे, आज मुझे पिया। इसलिए मेरी प्रार्थना है, सुंदरकांड हनुमान चालीसा करिएगा और भरोसा केवल इतना करिएगा, तुमरे भजन राम को पावे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे तो सबका बेड़ा पार लगाएंगे। ताली बजा के राम आएंगे तो सबका बेड़ा पार लगाएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी
विभीषण जी के भाल पर जैसे ही रघुराज जी ने किया, सभी देवी देवता आकाश मार्ग में आ गए, पुष्प वृष्टि करके भगवान राम की जय जयकार करने लगे। और हमारा भी करें, सदा राम तुम्हारी जय, सदा राम तुम्हारी जय, राधा राम तुम्हारी जय जय हो, राधा राम तुम्हारी जय जय हो, मेरे राम तुम्हारी Thank you.
सरकार है सिर पर, तसल्ली में रहती। जुगल सरकार है सिर पर, तसल्ली में रहती। शब्द है जुगल सरकार है सिर पर, तसल्ली दिल में रहती है। और तब जीवन में होता क्या है? किसी की नाव पानी में मेरी रेती पर चलती है। किसी की नाव पानी में मेरी रेती पर चलती है। सदा से पल रहा हूँ सदा से पल रहा हूँ मैं प्रभु की छत्र छाया में। सदा से पल रहा हूँ मैं प्रभु की छत्र छाया में। मुसीबत की घड़ी उनकी कृपा से यूं ही टलती है। मुसीबत की घड़ी उनकी कृपा से यूं ही टलती है। राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम सकल सुमंगलदायक। ये सुंदर कांड की कथा देती क्या है, कैसे करना चाहिए? तज सकल आस भरोस करावे, बिना किसी आशा के, केवल और केवल भरोसे के साथ जो नर नारी भगवान की इस कथा को कहता है, सुनता है, गाता है, जीवन में उतारता है, तो भगवान की ये कथा देती क्या है? सकल सुमंगलदायक। मंगल नहीं, सुमंगल, और थोड़ा बहुत नहीं, सकल सुमंगलदायक। और सकल सुमंगल को आज के संदर्भ में जो संपुट लिया है वही है, सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का। यानी सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि के तरहि भव सिंधु बिना जलना। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने विभवैराग्य संपादो नाम पंचमः सोपान समाप्तः। श्री सुंदरकांड समाप्तः। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। बोले रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। बाबा बालकनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हो हर महादेव। माई में सुनिया जोता वाली माता तेरी सदा बरसाते। आनंद आनंद
करने योग। जो कुछ किया सो आप किया, आप ही करने योग। तन मन धन अर्पण करो तुम पर हे रघुनाथ, मन भावे सोई करो हुआ तिहारे लाज। बांसुरी वाले सामरे देव दर्शन एक बार, चरण चरण की दीजियो छोड़ तुम लो द्वार। मेरा तो प्रभु कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो ही, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोहि। परमानंद कृपा मन प्रेम भक्ति कर पाएंगे देव हमें श्री राम। नाथ एक बार मानो राम कृपा कर दे, जन्म जन्म पद कमल कमम घटे जनिने। एक घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधी घटे कोटि अपराध। आज इस समय का सत्संग यहाँ पर विश्राम देने जा रहा है। आप सभी को नवरात्रि की, दीपावली की, विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना करते हुए मेरी वाणी से यदि कोई भी त्रुटि रही हो तो मैं तेरी वाणी के लिए क्षमा याचना मांगते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए कि आप सबका परिवार, आप सब मन और तन से सदा स्वस्थ रहे, धनधान्य से आपका परिवार समृद्धशाली बने और आप सभी के ऊपर आपके इष्ट की, आपके पूर्वजों की और मां अंबा की कृपा सदा बनी रहे। ऐसी मंगलमय प्रार्थना करते हुए मैं मेरे श्री हनुमान जी को यहाँ से कल काशी यानी वाराणसी की ओर विदा करते हुए कि कल का पारायण वाराणसी में संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में होगा। तब तक के लिए कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान, जय कपीश चक्रीव की कहत चले हनुमान। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। भाव श्रद्धा से बोलिएगा, बोले रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, बाबा बालकनाथ भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। माई मेरी सजिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। चंद्रघंटा मैया की। आप सभी को अपना बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, मंगल कामना। मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय। बोलिए हनुमान जी महाराज जय करो वीर बजरंगी का। हर हर महादेव। इनादी चढ़ती जावे लो, इनादी करेने आवे तो, वीरा बाली को मनाने हम भी आए हैं, ओ मेरा बाली को मनाने हम भी आए हैं। अरे दास 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 तेरे चरण कमल से पाप गैया, तू है जानी अरनाथ गैया, चरण कमल से पाप जाती, तू है जानी जान। इनादे मंदी कर पहचानी, जो अरदास लेके आए, इनादे कर विच बादावन, इनादी करती जावे लो, इनादे करेने आवे तो, तेरा वाली को मनाने हम भी आए हैं, ओ मेरा वाली को मनाने हम भी आए हैं। अरे दास 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 मैया चरण कमल के पास जाती, तू है जानी जान। इन्होंने मंदी कर पहचानी, जोर दास लेके आए, इन्होंने कर विच बादावन, इन्होंने जल्दी जावे लो, इन्होंने कदे नहीं आवे तो, तेरा वाली को मनाने हम भी आए हैं, ओ मेरा वाली को मनाने हम भी आए हैं। कल की सूचना है, कल जो चौकी है 7 से 10, 7 बजे 6:30 बजे पूजा होगी और 7 बजे चौकी शुरू होगी, 10 बजे तक चलेगी, 10 बजे भोग लग जाएगा। इसलिए सभी से प्रार्थना है, कल बालकृष्ण जी दुबे अपनी पार्टी लेकर यहाँ अपनी हाजिरी लगाएंगे। सभी से प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आके आशीर्वाद आपका करें।